सिर्फ मॉक इंटरव्यू के आया हुआ लड़का उनके यहाँ पढ़ा हुआ घोषित हो जाता है। आपने विजिट केवल कर दिया ना, रजिस्टर पे नाम दर्ज कर दिया और कल गए सिलेक्ट हो गए, आपका पूरा डेटा निकाल के वो घोषित कर देंगे। कोचिंग की रियलिटी ये है कि सपने बेचो और अपने पैसा बनाओ। इतना उसका मरा हुआ जमीर है कि वो आके कहेगा भी कि हाँ सर का बहुत साथ रहा था मेरे में। ऐसा है ही नहीं कुछ। सर खुद पीटी नहीं निकाले हुए हैं। एक भी यहाँ प्रॉपर निकाला हुआ इंटरव्यू दिया हुआ आदमी नहीं पढ़ाता है यहाँ पे। ये होता क्या है कि जितने बड़ी वाली कोचिंग है वो बोली लगाते हैं उनको अपने आप। पहले तो यहाँ लड़ाई होती है कि हिंदी मीडियम के लड़कों को कौन अपने यहाँ पहली बार क्लास में बुलाएगा। पहली बार बुलाने के लिए उसका फीस अलग है, दूसरी बार बुलाने का अलग है, किस सेंटर पे ले जाएगा उसका फीस अलग है। हमने आपको न्यूज़ तक पर रिपोर्ट दिखाई, 20 कोचिंग सेंटर्स पर को सरकार ने, कंज्यूमर अथॉरिटी ने नोटिस दिया है। और नोटिस किस लिए, उसको लेकर तमाम आरोप है। 4 उनमें से ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिन पर जुर्माना भी लगाया है कंज्यूमर अथॉरिटी ने। क्यों ये दावा किया गया, ये आरोप लगाया गया कि ये मिसलीडिंग क्लेम्स करते हैं, छात्रों को अपने पास लाने के लिए, आकर्षित करने के लिए एग्जैजरेट करके क्लेम्स करते हैं। और टॉपर्स के दावे को लेकर भी क्लेम है। छात्रों से यहाँ पर मुखर्जी नगर में बात करेंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर यह आरोप है कि एक टॉपर पे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो क्लेम कर लेते हैं। और ये कोई यूपीएससी की सच्चाई नहीं है, ये और एग्जाम्स की भी सच्चाई ऐसी ही कुछ है। आप बीच में रहते हैं, क्या आपको लगता है ये सच है? बिल्कुल ये 100% सच है। कोचिंग वाले बच्चों को सिर्फ लूट रहे हैं। वो पढ़ाने के नाम पे सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं। और जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनको पता नहीं क्या प्रलोभन देके अपने यहाँ बुलाते हैं कोचिंग में। और जो ऐसे सेलेक्टेड बच्चे हैं उनको भी समझना चाहिए कि अगर ऐसे कोचिंगों में जाएंगे तो उनका तो 100-200 करोड़ का व्यापार हो जाएगा। पर जो बच्चे जो गरीब शोषित गांव पिछड़े एरिया से आ रहा है उसके भविष्य का क्या होगा? वो तो आता है, वो तो रील देखता है कि ये बच्चा यहाँ सेलेक्ट हो गया, बच्चा वहाँ सेलेक्ट हो गया, ये किया। और वो रियलिटी जानता नहीं इन कोचिंगों के बारे में। ये कोचिंग सिर्फ पैसे बच्चे से लूटने के लिए अपने कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आपने कहा रियलिटी यहाँ की क्या है? इस कोचिंग हब की रियलिटी, कोचिंग की रियलिटी ये है कि सपने बेचो और अपने पैसा बनाओ। बस यही रियलिटी है कोचिंग की। और आजकल क्या हो रहा है कि आजकल विभिन्न प्रकार के लोग इन कोचिंग वालों को प्रमोट कर रहे हैं। इनको बुला के इनको ही स्वघोषित महर्षि घोषित कर दिए हैं कि ये बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और ये आके चिकनी चुपटी बातें करके चैनलों में और हर जगह जाके अपनी बातें करके बच्चों को हिप्नोटाइज करने का काम करते हैं। और आपको भी लगता है हिप्नोटाइज करते हैं? और कैसे करते हैं अगर करते हैं? बिल्कुल मैम, जितने भी टॉपर हैं, आप पिछले मैं 2018 से यहाँ प्रॉपरली रह रहा हूँ, आप देखेंगे कि जितने टॉपर हैं बोलते हैं कि मैंने कहीं कोचिंग नहीं की, कहीं कुछ नहीं की। लेकिन उन टॉपरों का सारे कोचिंगों पे, अगर वो हिंदी मीडियम का यूपीएससी का टॉपर है तो हिंदी मीडियम वाले अपने पोस्टर पे लगाएंगे और उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे कि ये हमारे। और वो कई मंचों पे जो आईएएस है वो कह भी देते हैं कि सर का बड़ा साथ रहा। क्या साथ रहा वो नहीं बताते हैं। वो बोलते हैं कि सर ने बहुत ध्यान दिया मुझे। इंटरव्यू में जो मॉक इंटरव्यू होता है, सिर्फ मॉक इंटरव्यू के आया हुआ लड़का उनके यहाँ पढ़ा हुआ घोषित हो जाता है। और रियलिटी कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि जिस लड़के ने टॉप किया उसका बचपन से स्टडी ऐसी रही है, इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, वो अपने क्षमता पे करता है। लेकिन जो इसमें भाई साहब ने बात किया, मिडिल क्लास के वर्ग के लिए, हम जैसे लोग हैं, हम लोग भी इसके प्रलोभन में फंसे हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे एक और नेक्सस चलता है। आपने किसी कोचिंग में जाके एक छोटा सा केवल रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपना नाम और दर्ज कर दिया, फ़ोन नंबर, तो आप कहीं भी सिलेक्ट होंगे तो स्वघोषित उसका पढ़ा हुआ हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि इस तरफ देख भी लें तो कि आपने इधर देख लिया है तो आप हमारे कोचिंग सेंटर के जो है साथी बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने विजिट केवल कर दिया ना, रजिस्टर पे नाम दर्ज कर दिया और कल गए सिलेक्ट हो गए, आपका पूरा डेटा निकाल के वो घोषित कर देंगे। उसी पर सारे करोड़ों का पैकेज बनाएंगे। कल को बच्चा अगर टॉपर निकल जाए तो फायदे में हम रहें। बिल्कुल 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 यही बात है। और दूसरी चीज़, क्लास में जो टीचर और कोचिंग चलाते हैं वो पूछते हैं बच्चों से कि कल कौन से आईएएस को आप लोग देखना चाहेंगे, आपको ओरिएंटेशन या किसी मोटिवेशन के लिए कौन सा आईएएस चाहिए। जिस आईएएस को 2-4 वो नाम लेंगे कोचिंग के बड़े टीचर की, इसको आप बुला दें, हम इसको बुला दें, हम इसको बुला दें। लड़कों की मनोविज्ञान है कि हाँ सर बुला दीजिए। जिस आईएएस को कह दिए कि इसको बुला देंगे, बच्चों ने सपोर्ट कर दिया, उस आईएएस को अपने कोचिंग में बुला दिए। और आके वो आईएएस जो है, मतलब इतना उसका मरा हुआ जमीर है कि वो आके कहेगा भी कि हाँ सर का बहुत साथ रहा था मेरे में। ऐसा है ही नहीं कुछ। सर खुद पीटी नहीं निकाले हुए हैं।
कोई निकाला हुआ है तो कोई ये लाइट सर्विस है, स्वघोषित करता है कि मैं तो यूपीएससी निकाला था फलाना 10-20 साल पहले। वो लाइट सर्विस थी जो कि अभी यूपीएससी में है ही नहीं, यूपीएससी ने उसको निकाल के बाहर कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक भी यहाँ प्रॉपर निकाला हुआ इंटरव्यू दिया हुआ आदमी नहीं पढ़ाता है यहाँ पे। मैं अगर इंटरव्यू दिया हुआ नहीं हूँ तो मुझे क्यों बच्चों को धोखा देना है, क्यों गलतफहमी में रखना है। और ज़्यादातर जो यहाँ पे शोषित होते हैं, ज़्यादातर बिहार यूपी के हिंदी मीडियम के बच्चे, बिकॉज इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो मेंटली एक थोड़ा सा प्रोफेशनली, चूँकि बचपन से यूकेजी से लेकर के उनका परिवार कहीं ना कहीं नौकरी पेशा में रहता है, तो अच्छे प्राइवेट स्कूलों में वो समझते हैं चीज़ों के। यहाँ जो फंसे रह जाते हैं 10 साल 15 साल लड़के, तो इसलिए क्योंकि वो हिंदी मीडियम के हैं, उनको लगता है कि अब जाएंगे कहाँ, अब तो फंस गए, कोचिंग कर ही लिए। और ये ऐसे स्वीट पॉइजन देते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन जाओगे, तुम कुछ ना कुछ बन ही जाओगे। आईएएस के नाम पे एसएससी की तैयारी, कर्मचारी की तैयारी, फॉर्म भरवाने को मोटिवेट करते हैं। अरे कुछ तो ले लो यार। अब कुछ लेने का आप बताइए मैम क्या मतलब होता है। हम आए थे यूपीएससी के थ्रू, तो लास्ट में कहते हैं जब जाएंगे, सर मेरा हो नहीं रहा है। देखिए कुछ ना कुछ ले लीजिए, मेहनत बेकार नहीं जाता है, इतने साल पढ़े हैं आप, कुछ ना कुछ ले ही लीजिए। ये चीज़ें पूरा नेक्सस है। और एक चीज़ और मैं फैक्ट बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जितने भी इन कोचिंग सेंटरों से जुड़े हुए आईएएस अफसर हैं, बिहार यूपी, इवन जितने भी कैडर के हैं, वो जितना अपना ब्लैक मनी है ये सारे जो है इन कोचिंगों में डालते हैं। और ये सारे कोचिंगों में डालते हैं चूँकि उसको वाइट मनी बना के दाएँ बाएँ से करते हैं, और इसको जो है वाइट मनी बना के पूरा उसको टैक्स दे के अपना जो ट्रैपिंग होता है वो करते हैं। जितने ब्लैक मनी है झारखंड से, यहाँ पे चर्चा गलियों में चर्चा चलता है। हम तो पहली बार सुने तो अवाक रह गए कि जितनी यहाँ छोटी से बड़ी कोचिंगें पल रही हैं, इनमें जो पैसा आ रहा है वो किसी इन्वेस्टर का पैसा नहीं है, वो आईएएस ऑफिसरों का, सचिवों का ब्लैक मनी है जो आ जाता है, घुस जाता है इसमें। इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, पर यहाँ चर्चा चलता है गलियों में, कोई बोल देता है। अरे वो समझ नहीं रहे हो, कहाँ से ये बातें आती हैं आखिर। अच्छा, आपने एक बात कही आपने कि प्रलोभन दिया जाता है छात्रों को। जैसे कोचिंग सेंटर्स के बारे में हमने बात की कि एक टॉपर पे जब कई सारे इंस्टीट्यूट्स क्लेम कर लेते हैं, उस टॉपर को उस बात पर ऑफेंस होना चाहिए कि मैंने तो यहाँ से पढ़ाई की है। आपने कहा कि उनको प्रलोभन दिया जाता है, कैसा प्रलोभन दिया जाता है? मैं बता रहा हूँ मैम। देखिए, एक जैसे बचपन में हम लोग सुनते थे कि कोटा में जो टॉप करता था, जो आईआईटी में या मेडिकल में, उसको फलाना टीचर ने 1 करोड़ की या 50 लाख की गाड़ी दे दी। यहाँ पे भी वही काम होता है। टॉपर, ये बताइए कि कल नेहरू विहार में, मेरे आँख से देखा हुआ बात बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम का टॉपर कल हाफ पैंट पे पहन के घूम रहा था। 4 दिन बाद वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूमने लगता है। औकात देख रही हैं। अभी आईएएस असल में आपने देखा है ऐसा होते हुए? आँख से कई लड़के देखे हैं। इसका कोई गारंटी है कि मैं लिखित थोड़ी रखता हूँ कि ये न घुमा है। पूरा नेहरू विहार जानता है, पूरा मुखर्जी नगर जानता है। उसका ड्रास्टिक चेंज कैसे होता है। आज टॉपर बना, कल लिस्ट में नाम आया, परसों से शुरू। ये होता क्या है कि जितने बड़ी वाली कोचिंग है वो बोली लगाते हैं उनको अपने आप। पहले तो यहाँ लड़ाई होती है कि हिंदी मीडियम के लड़कों को कौन अपने यहाँ पहली बार क्लास में बुलाएगा। पहली बार बुलाने के लिए उसका फीस अलग है, दूसरी बार बुलाने का अलग है, किस सेंटर पे ले जाएगा उसका फीस अलग है, जाने आने का खर्चा, फ्लाइट से इधर उधर, गाड़ी, गार्ड, बाउंसर मिल जाते हैं। आपने टॉपरों को पता नहीं है, देखा है कि नहीं, जो भी हिंदी मीडियम का, वो 150 भी हिंदी मीडियम का अगर रैंक रहेगा, तो अगर हिंदी मीडियम का पहला वो रैंक है 150 नंबर, उसका मतलब इंग्लिश मीडियम के टॉपर से भी ज़्यादा उसका वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि हिंदी मीडियम की भीड़ ज़्यादा है, भक्त होते हैं यहाँ पे। तो ये उस टॉपर के नाम पे करोड़ों करोड़ बनाएंगे। ये एक बैच में समझिए कि ये 1.5 लाख 2-2 लाख फी ले रहे हैं, 600 की संख्या रखे हुए में। जैसे कंज्यूमर अथॉरिटी ने जो इनको नोटिस दिया, 20 कोचिंग सेंटर्स को दिया है, नाम आपने पढ़े होंगे। सही दिया है नोटिस? बिल्कुल सही है। और इस पर केवल नोटिस से काम नहीं होगा मैम, ये बहुत ही बच्चों के ज़मीर से जुड़ा हुआ है। कितने फैमिली बर्बाद हो जा रही है, इस पर एक्शन होना चाहिए। जो संचालक है उसको सज़ा होनी चाहिए पूरी तरह से। ये जैसे एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो उस पर गहरा केस चलता है। छोटे है तो छोटा कंज्यूमर फॉर्म में, बड़ा जिला लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे। उस तरह से होना चाहिए कि जितनी ग्रेविटी है उस केस की, जिस तरीके से पोस्टर टॉपरों का यूज करते हैं जो भी कोचिंग वाले हैं, उनको जेल में डालिए सीधे। बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। कम से कम बच्चे इस चीज़ से तो बच्चे की पोस्टर ना देखे कि इस टॉपर का यहाँ लगा हुआ है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। बाकी सब लोग जानते हैं कि ये मिसयूज करते हैं बच्चों को, शोषण करते हैं, सबसे बड़ा चीज़।